मान लो कल असाइनमेंट का सबमिशन है या फिर बॉस को एक नया फीचर पुश करके देना है और तुम अभी तक 50 पेज की एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में एरर ढूंढ रहे हो। तुम चैट जीपीटी पे जाते हो, उस पूरी डॉक्यूमेंटेशन के पेज को चिपकाते हो, आंसर्स ढूंढने का ट्राई करते हो और चैट जीपीटी हेलुसिनेट करके तुम्हें वो आंसर्स चिपकाता है जो एग्जिस्ट भी नहीं करते। तुम उन्हें इम्प्लीमेंट करते हो और अपना सारा का सारा टाइम वेस्ट करते हो। प्लस तुम फ्रस्ट्रेट होते हो, बर्नआउट होते हो और तुम्हें लगता है कि बस कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। आज मैं गूगल की तरफ से एक ऐसा सीक्रेट वेपन लेकर आया हूँ जो सीरियसली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो। किसी भी बिगिनर के लिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हम इसे आज चुटकियों में डिकोड करेंगे। सो नो मोर यापिंग एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। और हाँ, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो तो एंड तक ज़रूर बने रहना। आई हैव अ रियली ग्रेट बोनस फॉर यू जो कि मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। लेट्स गेट ऑन टू माई स्क्रीन। ऑलराइट गाइस, तो यार मेरे हिसाब से तुम लोगों के दिमाग में एक बात आ सकती है कि यार रोज़ एक नया एआई टूल आ रहा है, आज एक और नए टूल की बात हो रही है। हालांकि ये नया नहीं है बट स्टिल। तो अब एक चीज़ बहुत अच्छी क्या है कि भले ही रोज़ दिन ब दिन एक नया एआई टूल आ रहा है, लेकिन उनमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हर एआई टूल की अपनी एक एक्सपर्टाइज है और वो ऑप्टिमाइज होते हैं किसी पर्टिकुलर यूज़ केस के हिसाब से। ठीक है। अब यूज़ केस बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आप मार्केट रिसर्च करनी है, आपको वेब बेस्ड रिसर्च करनी है, लर्निंग करनी है, कोडिंग करनी है, कंटेंट क्रिएशन करना है, कॉपीराइटिंग, बहुत सारे तरह की यूज़ केसेस हो सकते हैं। हमने सिर्फ ये बेसिक्स को ही काउंट किया है अभी। सो लेट्स से आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ठीक है। सो लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सोचोगे कि देर आर सो मैनी थिंग्स, मोर और लेस सब चीज़ें सेम ही होती हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केसेस जो हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है। सो अब अगर मैं लर्निंग की बात करूँ, सो लेट्स से मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ। ठीक है। और मैं उसको कुछ अपने रॉ मटेरियल्स इनपुट करता हूँ। ठीक है, रॉ मटेरियल्स को इनपुट करता हूँ। जैसे रॉ मटेरियल्स क्या, मान लो मेरे पास कुछ पीडीएफ्स हैं। ठीक है, रिसर्च पेपर्स हैं। ठीक है, रिसर्च पेपर्स हैं, मेरे पास कुछ नोट्स हैं मेरे। ठीक है, मेरे पास कुछ यूट्यूब वीडियोस हैं। ठीक है, मैं ये सब इनपुट देता हूँ और मैं इन सब चीज़ों के बिहाफ पर कुछ सीखना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर मैं समरी करना चाहता हूँ या रिसर्च करना चाहता हूँ, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो चैट जीपीटी के सोर्सेज होंगे, ठीक है, मैं जो भी चैट जीपीटी से क्वेश्चन करूंगा तो वो चैट जीपीटी के पास अपने कुछ सोर्सेज हैं खुद के, विच इज़ द इंटरनेट और उसका खुद का नॉलेज बेस और हमारे दिए गए रॉ मटेरियल। तो आंसर करते टाइम वो इन तीनों चीज़ों को कंसिडर करेगा। ठीक है, और इन तीनों चीज़ों को कंसिडर करने की वजह से वो कई बार हेल्यूसिनेट करेगा और आपको वो आंसर्स प्रोवाइड करेगा जो कि एक्यूरेट नहीं होंगे, जो कि करेक्ट नहीं होंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने चैट जीपीटी को डॉक्यूमेंटेशन समझने के लिए बहुत ज़्यादा चैट करी है उसके साथ, बट वो सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को इंटरप्रेट नहीं कर पाता है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को रेफ़र करता है। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत बार वो स्टैक ओवरफ्लो को करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों को करता है। कभी अब तो जैसे इंटरनेट में बहुत सारे हमारे पास यूज़ केसेस हैं, रेडिट भी यूज़ करता है। ठीक है, तो वो उन सबको रेफ़र करके आंसर करता है, बट जहाँ पर हमारे को सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत होती है कि हमने जो इनपुट दिया है वो उसी को ही रेफ़र करे और उसके अकॉर्डिंग ही हमको आंसर करे। हियर कम्स नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम, ये टूल परफेक्टली इस चीज़ को फुलफिल करता है। और इस टूल की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ चैट नहीं, और भी इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि नोटबुक एलएम जो है वो रैग बेस्ड है। आजकल बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि यार रैग तो जो है ना ऑब्सोलीट हो चुका है, आउटडेटेड हो गया है, टेक्नोलॉजी ये किसी काम की नहीं रही है, बट ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है ना, वो हमेशा किसी एक यूज़ केस को सॉल्व करने के लिए बनती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि कोई भी टेक्नोलॉजी होगी वो किसी पर्टिकुलर यूज़ केस को सॉल्व करने के लिए बनेगी। कोई भी चीज़ कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होती है। अगर हमको कोई ना कोई यूज़ केस ऐसा होगा जहाँ पर हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। रैग यहाँ पे 100% फिट होता है। क्यों? क्योंकि हम नोटबुक एलएम को जो जो रॉ मटेरियल अपनी साइड से प्रोवाइड करेंगे, जो जो नोट्स एंड डॉक्स प्रोवाइड करेंगे, नोटबुक एलएम सिर्फ उन्हीं को ही रेफ़र करके हमको आंसर करेगा। ठीक है,
नोटबुक एलएम में हमारे को एक चार्ट करने के लिए मिलती है जहाँ पर हम अपने सोर्सेज को इनपुट कर सकते हैं, और बहुत ही सारे तरह के सोर्सेज हैं। आप वेबसाइट्स के लिंक डाल सकते हो, यूट्यूब वीडियोस को डाल सकते हो, आप पीडीएफ्स डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, ऑडियो डाल सकते हो, एनी सॉर्ट ऑफ रिसोर्स आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, अपना सोर्स बेस बनाने के लिए, ताकि नोटबुक एलएम उसको रेफ़र करे और उसके बिहाफ पे आपको आंसर करे। अब नोटबुक एलएम में एक स्टूडियो टैब भी है। उस स्टूडियो टैब में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, विच इज़ ऑडियो ओवरव्यू, रिपोर्ट्स। ऑडियो ओवरव्यू में वो आपके इस रॉ मटेरियल के बेसिस पे एक पूरा पॉडकास्ट तैयार करेगा, और वो उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। देन देर आर रिपोर्ट्स, जो आप कहोगे, जिस बिहाफ पे आप कहोगे, आप उसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। आप कोई भी प्रॉम्प्ट दोगे और उसके बिहाफ पर इस रॉ मटेरियल को यूज़ करके वो रिपोर्ट तैयार करके आपको दे देगा। इसी तरीके से वो पीपीटीज भी आप जनरेट कर सकते हो, इसी तरीके से आप इन्फोग्राफिक्स भी जनरेट कर सकते हो। आप देखोगे कि इन्होंने कितने ज़्यादा फीचर्स दिए हैं इस चीज़ में। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अगर आप जियो यूज़र हो तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जियो 18 मंथ्स की आपको फ्री प्रो प्लान दे रहा है जेमिनाई का, प्रो प्लान दे रहा है जेमिनाई का, जिसमें नोटबुक एलएम इंक्लूडेड है। तो आपको इसका फुल पोटेंशियल देखने को मिलेगा 18 मंथ्स तक के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज़ एब्सोल्युटली ऑसम। सो अब हम जाएंगे डायरेक्ट नोटबुक एलएम पे एंड हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। सो अब हम आ चुके हैं नोटबुक एलएम के होम पेज पर। आप सिंपल notebooklm.google.com सर्च करोगे, सो यू लैंड हेयर। ठीक है, सो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं एक बार। सो ये कुछ फीचर्ड नोटबुक्स हैं जो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। यहाँ पर मेरी बहुत सारी नोटबुक्स ऑलरेडी बनी हुई हैं जो मैं इन्हें टेस्टिंग के टाइम पे यूज़ करी हैं, कुछ क्रिएट करी हैं, स्टडी करी हैं। यहाँ पर ये जो फीचर्ड नोटबुक्स हैं आप इनको रेफ़र कर सकते हो, आप इन्हें खोल के देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, उन समरीज वगैरह देख सकते हो। बट हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फ्रेश नोटबुक से। ठीक है, सो जब भी नोटबुक एलएम पे आप स्टार्ट करने जा रहे हो, सो आपको यहाँ पर आना है, एक न्यू नोटबुक हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द इंटरफेस इज़ गोइंग टू लुक लाइक। ठीक है, सबसे पहला काम होता है कि आप सोर्सेज को ऐड करो, लेकिन सबसे पहले हम इसको एक नेम देंगे, देन हम बाद में इसको करेंगे। सो मैं इस नोटबुक एलएम को यूज़ करने वाला हूँ ये फाइंड आउट करने के लिए कि हम एक गेमिंग चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। राइट, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू ग्रो अ गेमिंग चैनल, इसके ऊपर हम रिसर्च करने वाले हैं। ओके, सो मैं इसमें ऐसे डाल देता हूँ गेमिंग चैनल। ठीक है, सो अब मेरे को कुछ सोर्सेज ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक मैं सोर्सेज ऐड नहीं करूँगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नोटबुक एलएम अपने हमारे दिए गए डेटा को यूज़ नहीं करता है अपनी ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूट्यूब पे आएंगे। ठीक है, सो मैंने सर्च किया हुआ है बेस्ट वे टू ग्रो गेमिंग यूट्यूब चैनल। ठीक है, सो इसमें से मैं कुछ लिंक्स कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस। मैं नोटबुक एलएम में जाऊँगा और मैं यहाँ पर सिंपली वेबसाइट में जाऊँगा और लिंक पेस्ट कर दूँगा। आप इस तरीके से लिंक्स पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, देन मैं एक और लिंक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, देन मैं एक और लिंक कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं ये वाला लिंक भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ हमें क्या करते हैं, हम लोग एक और रिसर्च पेपर निकाल के देखते हैं इसी सर्च के ऊपर, हाउ टू ग्रो अ गेमिंग चैनल। ठीक है, हम लोग एक गेमिंग चैनल के बारे में निकालते हैं। ठीक है, सो ये रेडिट की एक पोस्ट है जो हमारे टॉप में आ रही है, मैं इसको भी ले लेता हूँ। ठीक है, लेट्स ऐड इट। ठीक है, और मैं लेट्स से किसी ने या मीडियम के इस ब्लॉग पोस्ट को भी हम ले लेते हैं। ठीक है, विच इज़ अ रियली गुड सोर्स। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करने वाले हैं। हम लोग इंसर्ट पे टैप करेंगे तो ये देखो, ये अब हमारे कॉन्टेक्स्ट को लोड कर रहा है, ये हमारी सोर्सेज को गो थ्रू कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। नाउ ये एक जब उसे गो थ्रू कर लेगा, ये आई बटन इसलिए आया है क्योंकि इट्स बिहाइंड अ पे वॉल, क्योंकि उसमें हमें पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा, तो ये भी हमें देखने को मिल गया है। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सिंपल ये वाली वीडियो यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर सोर्सेज में ऐड कर देते हैं, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, नाउ
अब ये देखो, गेमिंग चैनल यहाँ पर हमारे पास आ गया, ठीक है, और इसने मेरे को एक पूरा समरी बनाकर दे दी मेरे सातों सोर्सेज के बिहाफ पर, ठीक है। These sources provide a comprehensive strategic framework for launching and expanding a gaming channel in the modern digital landscape, ठीक है। सो वी कैन सी कि ये सारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक समरी बनाकर दे रहा है कि व्हाट दीज थिंग्स आर ऑल अबाउट, ठीक है। So practical advice includes utilizing YouTube Shorts for initial discovery and employing specific engagement hacks. So इसने हमारे को कर दिया. Now we can have our specific questions, ठीक है। हम लोग specific questions को रेफर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको इस पूरे UI का एक ओवरव्यू देना चाहता हूं। अभी हमने देखा कि हम सोर्सेज को कैसे ऐड कर सकते हैं। हम ऐड सोर्स पे जाएंगे तो हम अपलोड भी कर सकते हैं अपनी फाइल्स को, ठीक है। हम चाहें तो वेबसाइट्स भी ऐड कर सकते हैं, यूट्यूब लिंक्स भी कर सकते हैं, हम चाहें तो ड्राइव को भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल, सो इट इज़ गोइंग टू बी रियली ईजी। हम कुछ टेक्स्ट अगर हमने कहीं से कॉपी करा हुआ है तो हम वो भी पेस्ट कर सकते हैं, सिंपल, वो भी एक यूज़ के सोर्स की तरह यूज़ होगा, ठीक है। हम वेब से भी सोर्सेज निकाल सकते हैं, और देर इज़ अ फास्ट एंड डीप रिसर्च जो हम इसको सर्च में देंगे, ये खुद कॉन्टेक्स्ट सर्च कर कर लेकर आएगा अपने लिए, ठीक है। सो वी कैन डू ऑल ऑफ दिस, ठीक है, इन द सोर्सेज सेक्शन। नाउ हियर इज़ अ चैट सेक्शन। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो मैं इससे इंटरेक्शन कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। एंड हेयर इज़ द स्टूडियो टैब, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट वन कैन हैव। यहाँ पर ये एक ऑडियो ओवरव्यू है, और यहाँ पर एक स्लाइड डेक है। स्लाइड डेक ये पीपीटी जनरेट करेगा, यहाँ पर ये हमारे को एक वीडियो बना कर देगा, यहाँ पे एक माइंड मैप क्रिएट करेगा, ठीक है, रिपोर्ट्स हमारे लिए क्रिएट करके देगा, फ्लैश कार्ड्स बना कर देगा, क्विजेज, इन सारे सोर्सेज के बेसिस पे ये हमसे क्विज करेगा। तो ये बेस्ट चीज़ है, अगर आपका कल पेपर या असाइनमेंट वगैरह कुछ ऐसा है तो और आपने अपने नोट्स को दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे ये आपसे क्विज कर सकता है, ठीक है। इन्फोग्राफिक क्रिएट करके देगा, जो अगर आप कोई डेटा वगैरह दे रहे हो तो वो आपको डेटा तक निकाल कर देगा, ठीक है। ऑलराइट, सो अब हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने कुछ क्वेश्चंस हमको ऑलरेडी दिए हैं, ठीक है, टू गेट अस स्टार्टेड। बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी AI टूल को यूज़ करने से पहले, इनफैक्ट किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज़ को बिगिन करने से पहले, कुछ चीज़ें ऐसी हैं दैट यू शुड नो 100%। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चंस, ठीक है। आपके क्वेश्चंस बहुत क्लियर और डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। योर गोल शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड, कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। लेट्स से इस सिनेरियो में मेरी अचीवमेंट क्या होगी, मेरी गोल क्या होगा, कि मैं कैसे अपने गेमिंग चैनल को ग्रो कर सकता हूँ एज अ बिगिनर, ठीक है। अगर मैं कोई गेमिंग चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, सो हाउ व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आई कैन फॉलो टू ग्रो दैट चैनल। दिस इज व्हाट माय गोल इज, टू फाइंड आउट फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई कैन फॉलो, ठीक है, सिंपल एज दैट। सो अभी हम इसको लिख के देखते हैं। माय गोल is to find some tips and tricks on how I can grow my gaming channel as a beginner, ठीक है। My goal is to find some tips and tricks on how I can grow my gaming channel as a beginner, ठीक है। अब मैं इससे इस तरीके से स्ट्रक्चर करूंगा कि मैं अपने क्वेश्चंस को भी इसके ही हेल्प से स्ट्रक्चर करने वाला हूँ कि व्हाट शुड बी माय माइंडसेट, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन इन विच आई हैव टू थिंक। सो बेस्ड अपॉन माय गोल एंड द सोर्सेज, आई वांट यू टू प्रोवाइड मी अ समरी on how should I structure my research and how and what are the right questions to start with. Simple as that, ठीक है। Now it's reading through the pages, getting the context, defining the scope, और ये मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी सारी हमारी रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करेगा, और एक समरी मेरे लिए जनरेट कर देगा, ठीक है। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द समरी। ऑलराइट, सो ये देखो, अब इसने हमको बेसिस पे, हमारे क्वेश्चन के बेसिस पे और हमारे रिसोर्सेज के बेसिस पे एक पूरी समरी जनरेट करके दी टू गेट अस स्टार्टेड,
ठीक है। और इसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज़ ये है कि आप ये कुछ नंबर्स देख सकते हो, राइट, ये चीज़ें। तो इसने रेफ़र किया है कि ये जो कुछ भी बोल रहा है, इसने जो कुछ भी लिखा है, आप डायरेक्टली रेफ़र कर सकते हो कि वो कौन कहाँ से सोर्स को यूज़ करके ये चीज़ बोल रहा है, विच इज़ ऑलवेज अ प्लस पॉइंट, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि ये हेलुसिनेट नहीं कर रहा है और ये हमको एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। So, to grow your gaming channel as a beginner, you need to approach your content strategically rather than just recording yourself playing games. ठीक है, सिंपल इज दैट। सो इसने मेरे को हाउ टू स्ट्रक्चर योर रिसर्च में कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर एंड नीश एनालिसिस, ठीक है। हमारे को जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको और अपनी नीश को एनालाइज करना है कि क्या मेरी नीश है, कंटेंट गैप आइडेंटिफाई करना है, सर्च इंजन एसईओ रिसर्च वगैरह वगैरह। अब बेस्ड अपॉन दीज पॉइंटर्स मैं इन्हीं पॉइंटर्स के बिहाफ पर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। सो द राइट क्वेश्चंस टू स्टार्ट विथ: व्हाट स्पेसिफिक गेम और कैटेगरी शुड आई प्ले, व्हाट वैल्यू एम आई प्रोवाइडिंग। सो अगर मैं मान लो किसी एक सोर्स को पकड़ता हूँ इसमें, लेट्स से आर यू एजुकेटिंग देम, हेल्पिंग देम सॉल्व अ प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स, टेलिंग अ कंपेलिंग स्टोरी, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू रादर देन सिंपली अपलोडिंग अनटाइटल्ड गेम प्ले, ठीक है। सो लेट्स सी इसने इस कमेंट सेक्शन को यूज़ किया है, बी इन अ नीश आइदर वन। सो नीश वाली चीज़ें, अपलोड गेम्स ऑन टॉपिक्स डूइंग वेल, ठीक है, हैव द फोकस हेल्पिंग पीपल, राइट। सो इसने यहाँ पर हेल्पिंग पीपल के बारे में के हिसाब से मेंशन किया है। हाउ कैन आई पुट अ यूनिक ट्विस्ट ऑन माई कॉन्टेंट, हाउ कैन आई फ्रेम दिस कॉन्टेंट अराउंड माई ओन पर्सनैलिटी एंड एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें बैक्ड हैं इन सब सोर्सेज के थ्रू, ठीक है। सो नाउ यू आर हैविंग अ समराइजेशन ऑफ सो मेनी यूट्यूब वीडियोज़ जो आपको बैठ के देखनी नहीं है और आप लिटरली इंटरेक्ट कर सकते हो। देखो, अगर आप सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख कर बैठ जाओगे तो वो उस टाइम तो लगेगा कि हाँ यार आपने बहुत कुछ समझ लिया, बट आप बाद में भूल जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे करके इंटरेक्शन करोगे और खुद से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चालू करोगे, खुद से कुछ पूछोगे, ठीक है, सो और उसको रीड करोगे ना, तो वो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में बैठेगा और आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि क्योंकि नोटबुक एलएम हमारे डेटा पे ट्रेन नहीं होता या किसी के भी डेटा पे ट्रेन नहीं होता है, तो अगर मेरे को कोई चार्ट को कॉन्टेक्स्ट बनाए रखना है, ठीक है, इन स्टूडियो टैब्स में, सो आई विल ऑलवेज हैव टू सेव दिस नोट, ठीक है। जैसे ही मैं सेव टू नोट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा, विच मीन्स कि दीज आर द पॉइंटर्स दैट आई वॉन्ट टू यूज़ एज द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जब मैं इन स्टूडियोज़ को यूज़ करूँ। ऑल्दो इसका एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट विंडो तो है ही जो हम यूज़ करेंगे, बट उसके अलावा कुछ अगर पॉइंटर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं तो आप उन्हें एज अ नोट यहाँ पर सेव करके रख सकते हो, ठीक है। या फिर आप खुद से भी एक ऐड कर सकते हो नोट, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, राइट। सो आप खुद से कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो भी, ठीक है। अभी के लिए डिलीट कर देते हैं, राइट। अब लेट्स सपोज मैं इस सब के अराउंड मेरे को एक माइंड मैप क्रिएट करना है यार, कि इस सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे व्हाट कैन बी द माइंड मैप दैट आई विल क्रिएट, क्योंकि इसके थ्रू मैं ये जान पाऊंगा कि यार स्टेप्स वाइज कैसे मेरे को चलना है, कैटेगरीज किस तरीके से डिवाइडेड है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट और सोर्स अभी काफ़ी कम था, सो इसलिए उसने बहुत जल्दी बना दिया है, राइट। सो अभी मैं माइंड मैप खोलता हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी, हाउ टू ग्रो अ गेमिंग चैनल, कंटेंट स्ट्रैटेजी, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, ये हमारे को स्टेप्स को फॉलो करना है। कंटेंट स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या है हम देख सकते हैं, नीश सिलेक्शन, कंटेंट टाइप क्या होना चाहिए, फॉर्मेट मिक्स, ऐसे ही हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, राइट। इट विल कीप ऑन गोइंग अनटिल सर्टेन पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट यू कैन सी। और अगर मुझे एंगेजमेंट टेक्निक्स फाइंड करनी है इन वीडियोस के बिहाफ पे, डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे, तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि ट्रिम अननेसेसरी पार्ट्स। तो जैसे ही मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा, डिस्कस व्हाट दीज सोर्सेज से अबाउट ट्रिम अननेसेसरी पार्ट इन द लार्ज कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो इसने उसके बिहाफ पर मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चालू कर दी। दिस इज़ एब्सोल्युटली ऑसम एंड अ गेम चेंजर आई थिंक, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन, मैं चाहूँ तो ऑडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है। ऑडियो एक पॉडकास्ट क्रिएट कर सकता हूँ प्रॉपर डिस्कशन पे। आप यहाँ पे ऑप्शंस देखो, डीप डाइव कर सकते हो, बहुत ब्रीफ रख सकते हो, क्रिटिक की ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें अगर एक नेगेटिव सेंटीमेंट हमको देखना है तो वो हम देख सकते हैं, एक प्रॉपर डिबेट हम कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑडियो ओवरव्यू में अगर मैं जनरेट करता हूँ तो आप अपना खुद का इनपुट भी बीच में दे सकते हो, ठीक है। वीडियो ओवरव्यू में आप सारी चीज़ें दे सकते हो, एक्सप्लेनर वीडियो होनी चाहिए, वीडियो का स्टाइल क्या होना चाहिए, ठीक है। इट्स सीरियसली ऑसम। अगर आप कोई एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हो या फिर कुछ आप जैसे यूट्यूब वीडियो क्रिएट कर रहे हो, सो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। दीज आर एब्सोल्युटली ग्रेट टू हैव, राइट। सो आप एक ब्रीफ क्रिएट कर सकते हो। अब सोचो, आप यहाँ पे एक
नॉर्मल हाउ टू ग्रो अ गेमिंग चैनल की वीडियो बनाकर नॉर्मली आप अपलोड कर सकते हो यूट्यूब्स पे, राइट? आप अपनी रिसर्च के बेसिस पे यू कैन हैव योर ओन चैनल रनिंग अराउंड अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। आप प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, आप एक इन्फोग्राफिक तैयार कर सकते हो, ठीक है? इन्फोग्राफिक का भी आप डिज़ाइन इसमें डाल सकते हो, ठीक है? किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, क्या वो कंसाइज होना चाहिए, स्टैंडर्ड या प्रॉपर डिटेल्ड होना चाहिए। आप यहाँ पे इन्फोग्राफिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो कि आपको कैसा इन्फोग्राफिक चाहिए। ये सब चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। मैं अभी क्रिएट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग जाओ और इसको गो थ्रू करो। प्लस आप अगर आप जियो यूज़र हो तो आप जियो ऐप पर जाकर, माई जियो ऐप पर जाकर इसके प्रो प्लान को अवेल कर सकते हो। मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ एंड इट इज़ प्रिटी ऑसम, ठीक है? नाउ कम्स द बोनस पार्ट दैट आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन, ठीक है? सो अगर मान लो आप एक बिगिनर हो, ठीक है, दिस बोनस इज अबाउट बिगिनर्स एज आई मैंशन, तो मैं आपको एक ऐसी प्लेलिस्ट देना चाहता हूँ जिसमें आप पाइथन सीख सकते हो। देर इज़ अ टीचर कॉल्ड जेनी एंड उनका एक चैनल है, दिस जेनीज लेक्चर चैनल, एंड दिस बेसिक टू एडवांस्ड पाइथन प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली ऑसम, ठीक है? सो आप क्या कर सकते हो, आप इसको कॉपी करो, ठीक है? नोटबुक एलएम पे जाओ, क्रिएट न्यू नोटबुक करो, ठीक है? और यहाँ पर सिंपल इस प्लेलिस्ट के सारे 1 by 1 टॉपिक को ऐड करते जाओ और पूरी पाइथन आप सीखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अगर मैं इसको कॉपी लिंक एड्रेस करके यहाँ पर सीधा एक लिंक पेस्ट करके इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है? अब ये देखो, ये लोड करके इसकी एक समरी बना लेगा। ऐसे करके आप पूरी पाइथन वीडियो भी देख कर सीख सकते हो। शी इज़ एन एब्सोल्यूट ग्रेट टीचर। उन्होंने ये पूरी पाइथन की प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाई है और मैंने भी पर्सनली आई एम रिकमेंडिंग दिस बिकॉज मैंने पर्सनली भी इसी से ही पाइथन सीखी थी। देखो, पाइथन इज़ जस्ट अ टूल, ठीक है? हमें पाइथन के साथ साथ और चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, हम वो चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है? पाइथन सिखाने के लिए, कोडिंग सिखाने के लिए, टॉपिक्स को कवर करने के लिए देर आर मैनी यूट्यूब चैनल्स आउट देयर और दे आर वेरी ग्रेट, जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन अगर आप कुछ उन टूल्स को यूज़ करके अच्छी तरीके से आउटपुट ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे लेकर आना है, रियल चीज़ें कैसे बिल्ड करनी है, वो हम यहाँ पर इस चैनल पे करने वाले हैं, विच इज़ द कोर वैल्यू ऑफ टेक कल्चर हब दैट टेक कल्चर हब वांट्स टू प्रोवाइड, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे या फिर इस पाइथन वाले बोनस पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, सो आई वुड लव टू डू दैट, ठीक है? या फिर अगर आप चाहते हो कि एक डेडिकेटेड रिसर्च वीडियो, मैं पूरा एंड टू एंड डेडिकेटेड रिसर्च वीडियो बनाऊं ताकि आपको मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कैसे यूज़ कर सकते हो, दैट आई वुड लव टू डू, ठीक है? सो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ इफ़ यू लाइक द वीडियो, व्हाट आई कैन चेंज, हाउ आई कैन इम्प्रूव। आई एम ओपन फॉर सजेशंस एंड फीडबैक। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो and all the best.